आज हम पढ़ाएंगे डाइजेशन ऑफ फूड इन मैन। ये क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है, उसमें आता है सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी। तो सबसे पहले माउथ या बकल कैविटी, हम अपना खाना मुंह से लेते हैं। क्या होता है? इट कंटेन्स सैलिवरी जूस विच मिक्सेस विद फूड, सैलिवरी एमाइलेज प्रेजेंट इन सैलिवा डाइजेस्ट स्टार्च इनटू शुगर। तो हमारे माउथ के अंदर सैलिवरी जूस होता है जो कि मिक्स हो जाता है फूड के साथ। उसमें सैलिवरी एमाइलेज प्रेजेंट होता है इन सैलिवा विच डाइजेस्ट स्टार्च इनटू शुगर। जो हम खाना खाते हैं इसमें जो भी स्टार्च होता है वो शुगर में डाइजेस्ट हो चुका होता है माउथ के ही अंदर। फिर माउथ के अंदर से हमारा फूड जाता है स्टमक में। तो फूड एंटर्स द स्टमक थ्रू द फूड पाइप कॉल्ड ईसोफेगस। एक नली होती है जिसके थ्रू फूड अंदर जाता है, उसे कहते हैं ईसोफेगस। अब पेट के अंदर क्या होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ द स्टमक सिक्रीट्स गैस्ट्रिक जूसेस कंटेनिंग HCl। अब पेट के अंदर हमारे क्या होता है? गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, इसमें HCl होता है। अब पेट के अंदर एसिडिक मीडियम होना बहुत ज़रूरी है। HCl एसिड होता है ना, तो HCl एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है हमारे पेट में, जिससे क्या होता है? विच प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम फॉर द एक्शन ऑफ पेप्सिन। पेप्सिन ब्रेक्स डाउन प्रोटीन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। मतलब जो हमारा पेट के अंदर HCl होता है वो हमारा एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। किसके लिए? पेप्सिन के लिए। और पेप्सिन का क्या रोल होता है? पेप्सिन हमारा जो प्रोटीन हमने खाने में प्रोटीन लिया है उसे डाइजेस्ट करता है। स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में टूटने का मतलब उसे डाइजेस्ट करता है। तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए कौन सा क्या चाहिए? पेप्सिन। और पेप्सिन को काम करने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए। इसी वजह से पेट में HCl होता है। नाउ फूड एंटर्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। अब फूड स्टमक से होता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा ये देखते हैं। इट इज़ द प्लेस वेयर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन फैट्स अकर। यहाँ पे सब कुछ डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। फूड कमिंग फ्रॉम द स्टोमक इज़ एसिडिक। अभी बताया था HCl की वजह से फूड एसिडिक था, तो फूड जो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में गया वो भी एसिडिक होगा। तो ये इस फूड को हमें किस में बनाना होता है? एल्कलाइन मीडियम में बनाना होता है। एल्कलाइन मीडियम। अब एल्कलाइन मीडियम में क्यों बनाना होता है? फॉर द पैनक्रियाटिक एंजाइम्स टू एक्ट, ताकि पैनक्रियाटिक एंजाइम्स जो हैं वो काम कर सकें। अब पैनक्रियाटिक एंजाइम्स क्या होते हैं? द बाइल सॉल्ट सिक्रीटेड बाय लिवर मेक द मीडियम एल्कलाइन। पहले तो ये समझें, जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं जो लिवर बनाता है हमारा, उससे हमारा ये एल्कलाइन मीडियम बन गया। एसिडिक मीडियम से एल्कलाइन मीडियम बन गया। द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द फूड वेसल प्रेजेंट इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली। अब जो भी हमारा खाना डाइजेस्ट हो चुका है वो हमारे शरीर के अंदर क्या होने लगता है? एब्जॉर्ब होने लगता है, जिसमें क्या होता है? विली लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जिन्हें विली बोलते हैं। अब फूड हमारा जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। यहाँ जो एक्सेस वाटर होता है या अनएब्जॉर्ब्ड अनडाइजेस्टेड फूड होता है is absorbed by the walls of large intestine and is removed through the anus। अब सब कुछ हमारा क्या होता है? इसमें जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो निकल जाता है एनस के थ्रू। अब हम देखेंगे कौन कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम्स थे जो वर्क कर रहे थे। सैलिवरी एमाइलेज, कार्बोहाइड्रेट इज डाइजेस्टेड बाय इट इनटू ग्लूकोज। जो हमारे मुंह के अंदर था, माउथ में बताया था, सैलिवरी एमाइलेज होता है जो कि हमारा क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है। पेप्सिन ट्रिप्सिन, पेप्सिन डाइजेस्टिंग प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड्स, ये प्रोटीन डाइजेस्ट करता है। देन लिपेज डाइजेस्टिंग फैट इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, ये फैट को फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है, मतलब डाइजेस्ट कर देता है। अब देखें हाउ इज स्मॉल इंटेस्टाइन डिज़ाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। अब स्मॉल इंटेस्टाइन किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है ताकि वो डाइजेस्ट को कर सके, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर सके। देखो, जो इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली। मैंने बताया था इसमें बहुत सारे विली फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसे हम विली बोलते हैं, जो क्या करते हैं? विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। उसमें बहुत सारा एरिया होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन इस तरीके से होती है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का इतना सारा एरिया होता है, जो फूड हमारे इस तरीके से घूमता है तो जितना भी एब्जॉर्ब मटीरियल है वो एब्जॉर्ब होने लगता है। Why is mucus needed during the process of digestion in the stomach? Mucus in the stomach protects the lining of the stomach from the action of HCl and facilitates smooth movement of the food. Mucus हमारे स्टमक में क्या करता है? म्यूकस हमारे स्टमक को एक तो प्रोटेक्ट करता है,
प्रोटेक्ट करता है किससे? फ्रॉम द एक्शन ऑफ HCl। HCl जो एक एसिड होता है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। और एक म्यूकस हमारा चिकना पदार्थ होता है जो कि क्या करता है? फूड को हमारा मूवमेंट प्रोवाइड करता है। चिकना होने की वजह से फूड हमारा इजीली मूव कर सकता है। वाइल इन स्मॉल इंटेस्टाइन वेरी लार्ज इन अवर बॉडी। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो हमारी बॉडी के अंदर बहुत बड़ी क्यों होती है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन के ही अंदर हमारा कंप्लीट डाइजेशन होता है। तो जितनी बड़ी होगी इस तरीके से होती है, जितनी ज़्यादा बड़ी होगी स्मॉल इंटेस्टाइन उतना ही ज़्यादा डाइजेशन को टाइम मिलेगा। इसलिए हमारा फॉर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड मस्ट अकर एंड देन कंप्लीट एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड अकर। पहले डाइजेशन हो जाए और डाइजेशन के बाद हमारा फूड एब्जॉर्ब हो जाए, हमारी बॉडी उसे ले ले। अब जो हार्बीवोर्स होते हैं ईटिंग ग्रास, जो घास फूस खाते हैं, उनमें स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत बड़ी होती है। क्यों? टू अलाउ सेलुलोज टू बी डाइजेस्टेड, ताकि सेलुलोज डाइजेस्ट कर सकें। लेकिन जो कार्निवोर्स होते हैं लाइक टाइगर, लायन, जो शार्क, वो होते हैं जंगली जानवर जो मांस खाते हैं, उनमें क्या होता है? हैव अ शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन। इनकी स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी होती है। क्यों? क्योंकि मीट जो होती है वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है। अब हमारा ये एमीबा का है। एमीबा हमारा कैसे खाना लेता है अपना? देखो, एमीबा टेक्स इन फूड यूजिंग बैग लाइक स्ट्रक्चर कंटेनिंग फूड पार्टिकल, दिस इज कॉल्ड फूड वैक्यूल। ये है हमारा एमीबा का मॉलिक्यूल, एमीबा का ऑर्गेनिज्म है ये। इसमें एक न्यूक्लियस है बीच में और ये फूड पार्टिकल पड़ा है इसका। मान लो इसे ये खाना लेना है तो क्या करेगा? ये वैक्यूल सब्सटेंस आर ब्रोकन इनटू स्मॉल वंस इनसाइड द फूड वैक्यूल। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर ब्रोकन इनटू सिंपलर वंस। जैसे हमारा डाइजेशन होता है कि जो फूड होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल में टूटता है, ऐसे ही इनका होता है। द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड टू द सरफेस ऑफ सेल एंड थ्रोन आउट। तो वो कैसे करेगा? ये पहले ये जो फूड पार्टिकल है इसे अपने अंदर ले लेगा। अंदर लेने के बाद डाइजेशन होगा इस फूड का और उसके बाद वो बाहर निकल जाएगा। नेम द लार्जेस्ट ग्लैंड प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी विच हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, गिव इट्स फंक्शन। तो लिवर है हमारी वो लार्जेस्ट ग्लैंड जो कि हेल्प करती है डाइजेशन में। और कैसे करती है? इट सिक्रीट्स बाइल जूस। ये बाइल जूस बनाती है विच इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर टिल नीडेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। बाइल जूस कंटेन्स बाइल पिगमेंट्स एंड बाइल सॉल्ट्स। फंक्शन ऑफ लिवर प्रोड्यूस बाइल जूस क्रिएट करती है विच चेंजेस एसिडिक मीडियम ऑफ द फूड इनटू एल्कलाइन मीडियम फॉर द एक्शन ऑफ एंजाइम। तो जो हमारा फूड है वो एसिडिक मीडियम से एल्कलाइन मीडियम हो जाए, इसलिए बाइल जूस चाहिए होता है। और बाइल जूस कहाँ बनता है? लिवर में। इसका दूसरा फंक्शन है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स अकर्स विद द हेल्प ऑफ बाइल सॉल्ट्स। मतलब जो फैट्स हैं उनका इमल्सिफिकेशन होता है बाइल सॉल्ट्स की हेल्प से। अब इमल्सिफिकेशन क्या होता है? ये देखो, बाइल सॉल्ट्स ब्रेक बिग फैट ग्लोब्यूल्स into small intestine into smaller molecules for better action of enzyme. This process is called emulsification of fats. मतलब emulsification of fats का मतलब ये माने कि फैट्स का डाइजेस्ट होना, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में टूट जाना इन द प्रोसेस बाय द फॉर द एक्शन ऑफ एंजाइम्स। ब्रीथिंग द मैकेनिज्म बाय विच ऑर्गेनिज्म कंटेन ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड गिव आउट CO2। ऑक्सीजन का लेना, CO2 को निकालना, इसे ब्रीथिंग होता है। रेस्पिरेशन ऑक्सीजन का लेना and in the process of breakdown of food source for cellular needs it includes। तो रेस्पिरेशन में क्या होगा? हम ऑक्सीजन को लेंगे, ये ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाकर एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। इसमें इट इंक्लूड्स ब्रीथिंग। इस रेस्पिरेशन के अंदर होता है ब्रीथिंग विच इन्वॉल्व द मैकेनिज्म ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ब्रीथिंग का मतलब होता है सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गैसेज होना, मतलब ऑक्सीजन लेना या CO2 लेना या CO2 छोड़ना, मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर। दूसरा देखें, ऑक्सीडेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड अकरिंग इन द सेल्स इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी। बॉडी हमारी ऑक्सीजन लेती है जिससे क्या होता है? एनर्जी बनती है। द एनर्जी इज़ यूज फॉर मेंटेनेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर सर्वाइवल। और ये एनर्जी हम यूज़ कर लेते हैं काम करने के लिए या मेंटेनेंस जॉब्स जो हैं हमारी बॉडी के अंदर जो भी काम चल रहा है। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर का पार्ट था जो मैंने काफ़ी कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक देखें, ऑटोट्रॉप्स। ऑटो का मतलब अपने आप से, ऑटोमेटिक। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड अपने आप से बना लें।
उन्हें कहते हैं ऑटोट्रॉफ। जैसे ग्रीन प्लांट्स अपना फूड अपने आप बना लेते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड हम दे देते हैं, तो इससे अपना फूड अपने आप बनाते रहते हैं। हेटरोट्रॉफ जैसे हम जो होते हैं अपना फूड अपने आप नहीं बनाते, हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फूड किससे लेते हैं? ऑटोट्रॉफ से। देखो हम जो है क्या खाते हैं, सब्जी खाते हैं, अनाज खाते हैं, वो सब किससे आता है? ऑटोट्रॉफ से आता है। तो हेटरोट्रॉफ्स वो होते हैं जो अपना खाना ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड करते हैं। एंजाइम्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंजाइम्स बायोलॉजिकल कैटलिस्ट विच ऑर्गेनिज्म यूज टू ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर वंस बिफोर दे कैन बी यूज फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। तो एंजाइम्स क्या होते हैं? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो किस लिए यूज़ होते हैं? फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, फूड को, कॉम्प्लेक्स फूड को स्मॉलर फूड में कन्वर्ट करने के लिए। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, some organisms prepare organic food from the inorganic materials. This type of nutrition is called autotrophic nutrition. जो प्लांट्स करते हैं अपना फूड अपने आप बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं? कार्बन से, इन द फॉर्म ऑफ CO2। हम CO2 देते हैं, CO2 छोड़ते हैं, हम वो CO2 ले लेते हैं। एनर्जी इन फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स विच इज़ फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। एनर्जी उन्हें कहाँ से मिलती है? फोटोसिंथेसिस से। और फोटोसिंथेसिस क्या होता है? प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर, CO2 प्रिपेयर देयर फूड। ऐसा प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट सनलाइट की हेल्प से, वाटर की हेल्प से और CO2 में अपना खाना बना लेते हैं, इसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस।